वेलकम बैक टू स्नेहा जोन। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और वैसे तो मैं उठी हुई थी काफ़ी देर से, बट मैं वैसे उठी हुई थी लेकिन वैसे नहीं उठी। वैसे क्यों नहीं उठी? क्योंकि पानी की प्रॉब्लम हो गई। मतलब पानी आ रहा है लेकिन टंकी में नहीं चढ़ पा रहा, तो मैं उठ के नहा नहीं पाती। तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट ही कर ले। रेस्ट क्या, मतलब थोड़ा सा लेटे रहते हैं। आलस आ गया। जैसे कि पता ही है कि आज से नवरात्र शुरू हो गए, तो सभी को जय माता दी। नवरात्र की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे आज से पूरे 9 दिन के फास्ट शुरू हो गए हैं। तो मुझे उठते ही नहाना था, पूजा वूजा करनी थी, बट अभी 8:30 हो गए हैं, पानी आ ही नहीं रहा है। तो वो चीज़ थोड़ी दिक्कत वाली हो गई, इसलिए मैं लेटी हुई थी, मेरा दिमाग ख़राब होता। तो अब मैं उठ गई। अब मम्मी ने करा है कुछ समरसीबल का पानी वगैरह चलाया, उससे देखते हैं कुछ हो पाता है। तो बाकी अब आपसे मिलते हैं नहाने के बाद। टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी बाद में। और लेट्स गो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस मैं नहा ली हूँ और टाइम हो गया है 10 बजने वाले, 9:45 हो गए हैं। और कुछ सफाई मैं नहाने से पहले कर दी, लाइक जो भी मतलब फालतू सामान फैला हुआ था वो सब मैंने सेट कर दिया था नहाने से पहले ही। और अब मैं करूँगी पूजा करने के बाद थोड़ा सा मम्मी की हेल्प करूँगी। फिर मुझे जाना है कहीं पर, कहाँ जाना है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी। फिर पूजा कर लेती हूँ और थोड़ा कुछ नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता या मतलब चाय, व्रत तो है ही। और वो सब करने के बाद मैं मम्मी की थोड़ी हेल्प करती हूँ उनके काम में, क्योंकि मम्मी का भी व्रत है। मम्मी का भी है, मेरा भी है, पापा का भी है। वो उनका नहीं है, वो लास्ट के 2 रखेगा। मतलब मैं घर का काम करूँगी, उसके बाद जाऊँगी। कहाँ जाना है वो मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर बाद। अभी मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया है क्योंकि अभी झाड़ू भी लगानी होगी मेरे को, फिर वापस से धूल धूल हो जाएगी मेरे फेस पर। तो अगैन मैं फेस वॉश करके उसके बाद लगाऊंगी। और चलो मिलते थोड़ी देर बाद। दिन स्टे ट्यून्ड गाइस। टाइम हो गया है 10:30। मैंने अभी पूजा करके हटी हूँ मैं, और अब मैं पीऊँगी चाय और एक आधी चिप्स खाऊंगी बस। उसके बाद घर का काम ख़त्म करवाऊँगी। अभी मैंने देखना शुरू किया कुछ टाइम से स्प्लिट्स वाला सीज़न 16। बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो उसके सारे टाइम भी कट जाता है, तो वो भी देखूँगी। बट पहले अभी थोड़ा सा चाय पीते पीते देखूँगी, उसके बाद हटा दूँगी, वो वहीं पर रिज्यूम हो जाएगा। उसके बाद घर का काम करूँगी, मतलब मम्मी के साथ करवाऊँगी किचन वगैरह की। और उसके बाद फिर टाइम हो जाएगा। मेरे को एक्चुअली मैंने हेयर ट्रीटमेंट कराया है कल। कौन है? कल से ही। तो फिर एक कल मतलब एक सेटिंग कल थी, एक आज है, कल एक फाइनल डे वॉश है, ठीक है। तो उसी के लिए मुझे जाना है। तो काम वगैरह ख़त्म करके 12 बजे के आसपास जाऊंगी, तब तक काम ख़त्म कर लेती हूँ। और फिर जाने से पहले थोड़ा सा पपीता खा के चली जाऊँगी। फिर आने के बाद कुछ नहीं, सिर्फ चाय पीऊँगी और फिर शाम को सीधा व्रत खोल लूँगी। जो भी बनाऊँगी पूरा अच्छे से ब्लॉग शूट करूँगी। मैंने सोचा है कि चलो ये 9 के 9 दिन मैं ब्लॉग शूट करूँगी, क्योंकि वैसे तो मैं कुछ कर नहीं पाती, मतलब शूट नहीं कर पाती, क्योंकि क्या ही दिखाऊँ डेली का रूटीन। बट अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि कर देते हैं शुरू, मतलब वही मेरे मन की बात। तो चलो अब परफॉर्म करेंगे। हम दोनों में कनेक्शन हुआ है, तो सिर्फ हम परफॉर्म, हम सारे लोग मिक्स नहीं होते, वी कैन प्ले एज अ टीम। नेक्स्ट चैलेंज हम साथ में परफॉर्म करते हैं।
गाइस अब टाइम हो गया है 12:30 और मैं अब हो जाती हूँ रेडी। काम सारा हो गया घर का, मैंने फेस वॉश भी कर लिया था। अब करते हैं थोड़ा बहुत रेडी होते हैं। स्किन केयर भी मैंने सुबह नहीं किया था, तो हल्का फुल्का जो भी मैं करती हूँ वो करके और फिर निकलते हैं। और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ा बहुत वहाँ जाके शूट किया वरना मिलते हैं आपसे घर आने के बाद। सो गाइज़ मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम चलते हैं अपना जो पास विजिटिंग है वो करवाने। और मैं ऑलरेडी लेट हूँ, मैंने उनको बोल दिया था कि मैं आ जाऊँगी 12 बजे, बट हो जाते हैं हर ये कामों में लेट और फिर वैसे निकलने में, और हम लड़कियाँ तो वैसे भी लेट हो जाती हैं। सो अब चलते हैं और मिलते हैं आपसे या तो वहाँ पहुँच के या घर आके या जैसा भी होगा वैसा। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस, हो यू रेडी। और बस आज मैंने शॉर्ट कुर्ती वियर की है और नीचे एक पैंट वाइट ऐसे। एंड अब 9 दिन मेरे फास्ट है तो मैं 9 के 9 दिन कुछ एथनिक ही वियर करूँगी। सो मिलते हैं आपसे आज। सो गाइस मैं वहाँ से आ गई हूँ, करा के आई हूँ, जस्ट अभी आई हूँ। 3:30 हो रहे हैं, 1:30 बजे मैं निकल गई थी, 1:30 बजे मैं पहुँच गई थी। तो बस कल और जाना। मम्मी कल 2 बजे तक पहुँचना है वहाँ पे, ठीक है, तो मतलब वही स्लॉट मिला है मुझे। सो अब मेरे बाल आज ऐसे ही रहेंगे चिपके से, क्योंकि मैंने आज केराटिन कराया, कल कुछ और था, आज केराटिन कराया है और इसलिए बाल ऐसे रहेंगे चिपके। तो मैं भी इरिटेट हो रही हूँ, उनको ऐसे खोल के रख के ना कान के पीछे कर सकते हैं, ना पिन अप कर सकते हैं, ना क्लच कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस ऐसे ही रखना है। सो इसलिए। और सुबह मैंने बस चाय पी थी और वैसे तो मेरे को फ्रूट्स खा के जाना था, बट मैं भूल गई जल्दी में, इसलिए मैं चाय बनवा रही हूँ। चाय पी के उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद आराम से फ्रूट्स खा लूँगी, फिर रात को जो भोग का खाना बनेगा वो बनेगा। सो अब मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ स्प्लिट्स वाला, वो देखूँगी आराम से 1-2 एपिसोड, 2 तो शायद नहीं देख पाऊँगी, 2 देख भी सकती हूँ, नहीं भी, या 1.5 एपिसोड ही देख पाऊँगी। तो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद,
या फिर खाना बनाते वक्त। टिल देन स्टे ट्यून्ड। आज के मेन्यू में क्या क्या है, आज के मेन्यू में क्या क्या है वो बताऊंगी बाद में। हाँ तो गाइस मैं अभी स्प्लिट चला, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में, टास्क चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और अभी यहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया है, प्रिपेयर क्या हुआ है मतलब मम्मी ने काट दिया है, मैं ये खाऊंगी, उसके बाद देखते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। मौसम इतना प्यारा रखा है ना, अभी से सुनने में आ रहा है कि नकली बारिश हो रही है, नकली मौसम खराब हो रखा है, ऐसा वैसा न्यूज़ तो सबने देखी होगी। उसके अकॉर्डिंग जो भी हो, वैसे तो अच्छा नहीं है वो क्या बोलते हैं ओजोन लेयर वगैरह के लिए, बट जो भी हो मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। सी मतलब बादल बादल तो खैर नहीं है, लेकिन हवा और धीमी धीमी बारिश, मतलब वाह मज़ा आ गया। देखो हल्की हल्की बारिश हो रखी है, हो रही है मतलब। देखो यहाँ पे देखो, मैंने कैसा होता है मेरा कैमरा, आ रही हो एक मिनट, देखो दिख रही है, मज़ा आ गया, मज़ा 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 आ भी गया गाइस। मतलब मुझे ये वाला मौसम बहुत पसंद है। ये वाला मौसम होता है जून जुलाई में, ठीक है, उस टाइम में बट गर्मी होती है तो चिप 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 थोड़ा सा वो इरिटेट करता है, बट अभी के टाइम पे बिल्कुल इरिटेट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरे को ना बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं चाहिए, बहुत छोटी छोटी खुशियाँ मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और मेरे को बहुत मैटर भी करती है छोटी छोटी खुशियाँ, जिनमें से एक है ये प्यारा सा मौसम। इतना प्यारा मौसम है, अभी तक खैर फास्ट चल रहा है, वरना सुना वाह भाई वाह, बड़ा मज़ा, सौंधी सौंधी बारिश, ठंडी ठंडी हवा। रात को पता है मैं क्या फील करती हूँ, कहोगे कि बच्चों वाली बात है, लेकिन मैं करती हूँ ऐसे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, गर्मियों का टाइम है या फिर ऐसा मौसम है, कभी भी सर्दी हो गर्मी कुछ भी, अगर मैं अपने घर में होती हूँ आँख बंद करती हूँ, ट्रिक बताती हूँ, आप लोग भी ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा। आँख बंद करती हूँ, यहाँ पे आके से खड़ी होती हूँ और दिमाग में इमेजिन करती हूँ, फील करती हूँ कि जैसे ठंडी ठंडी हवा देखो चलने लग गई है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं पहाड़ों में हूँ, लाइक नैनीताल के पहाड़ या कहीं और के पहाड़, उत्तराखंड के कोई पहाड़ या कहीं भी पहाड़, और इतनी वैसा ही फील होता है कि वाह वहाँ पे बहुत अच्छे ऊंचे पहाड़ पे और हवा चल रही है, आपको इतना सुकून पीस फील हो रहा है। ऐसा ऐसे से मैं वाइब कर लेती हूँ अपने आप, तो आई डोंट नीड एनीवन, और बस मैं अपने आप ही मज़े कर लेती हूँ। जैसे अपने आप मज़े कर लेती हूँ ना, ऐसे अपने आप अपना मूड भी बहुत जल्दी ख़राब कर लेती हूँ, तो आई हैव अ पावर। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ खाना, मतलब कि प्रसाद या भोग का जो भी है खाना पीना वो। और आज खाने में मैंने बनाया था क्या बनाया था, समक के चावल बनाए, समक के चावल की खीर बनाई थी मैंने, और कुट्टू और सिंघाड़े का आटा मिक्स करके उसके चीले बनाए थे, ठीक है, और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और खीरे का रायता था। ये 4 चीज़ें मैंने बनाई थी। तो समक की खीर जो बनाई थी वो बहुत ईजी है। सबसे पहले हम उसको थोड़ी देर, ज़्यादा देर भिगोने की उसको ज़रूरत नहीं होती है, 1 घंटे, तो जैसे हम 3-4 घंटे पहले हम चावल भिगोते तो उसको 15-20 मिनट पहले, मैक्सिमम आधे घंटे पहले भी आप भिगो सकते हो। भिगो के वॉश करके मैंने सबसे पहले दूध चढ़ाया, जैसे ही दूध गर्म हो गया फिर मैंने इसमें समक के चावल डाले, इलायची पाउडर डाला। उसके बाद जैसे केसर ठंडे दूध में भिगो के रखते हैं, नॉर्मल दूध में भिगो के रखते हैं, बट मैंने इसमें डायरेक्ट ही डाल दी, तो मैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कभी कभी मैं भिगो के रखती हूँ। अभी मैंने मंडे को खीर बनाई थी चावल वाली, तो उसमें मैंने भिगो के डाले थे, बट इसमें मैंने एज इट इज़ डाल दिए। जब तक ये थोड़ा सा दूध गर्म हो रहा था तो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह की तैयारी कर ली, मतलब कट करूँगी मतलब, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसमें समक के राइस डाल लिए हैं, और ये है हमारे ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू बादाम और मखाने डाले थे। किशमिश मुझे ऐसे नहीं पसंद, मैं ऐसे खा लेती हूँ, बट मुझे खीर और हलवे वगैरह में पसंद नहीं है, तो वो मैं स्किप कर देती हूँ ज़्यादातर। कभी कभी डालनी भी पड़ती है जब मम्मी बोलती है कि नहीं डाल दे करके, तब। और फिर अब जो इसका रेशियो रहता है ना समक के चावल की खीर का, जैसे मैं बनाती हूँ, अगर मैं वो वाली खीर बनाती हूँ चावल वाली, तो उसमें 1 लीटर दूध तो 1 मुट्ठी चावल, ठीक है, मतलब कि 1 कप से भी थोड़े कम, क्योंकि वो फिर पक के ना बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाती है उसकी। बट इसमें आपको दूध हमेशा 2 गुना ही लेना है। अगर आप 1 लीटर में, मतलब कि अगर आप 1 लीटर दूध में 1 कप चावल डाल रहे हो ना, तो आपको दूध थोड़ा सा आधी किलो फालतू डालना होगा, क्योंकि ये जो समक के चावल है ना, ये बहुत मतलब कि
लिक्विड इनटेक इनका ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा दूध वगैरह अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फालतू ही रखना थोड़ा सा, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी थी खीर की, लेकिन जब तक मैंने व्रत खोला तब तक ये पूरे ऐसे मतलब हो गए थे, तो इसीलिए एक्स्ट्रा दूध की ज़रूरत होती है इनमें, क्योंकि ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं लिक्विड पानी, या फिर क्योंकि हम फिर समा के चावल डालें तो हमें थोड़ा सा फालतू रखना होता है पानी, और ये क्या बोलते हैं इसमें दूध भी। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने खीर बना रही थी, खीर बन गई थी, इतनी देर में मैंने बाकी चीज़ें प्रिपेयर करी ना, 15 से 20 मिनट में ये खीर बन के रेडी हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करी खीरे के रायते की। खीरे का रायता मैं 9 दिनों में दही, खीरा, छाछ ये चीज़ मैं लेती ही लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन से भूखे रहते हैं, फिर ये कुट्टू सिंघाड़ा वगैरह थोड़ी गर्म हो जाती है, तो इनके साथ दही तो मैंडेटरी है, तो मैं लेती हूँ। तो मैंने खीरे का रायता बनाया था। खीरे का रायता बस नॉर्मली बनाया था, छाछ में खीरा डाल दिया, देन काली मिर्च, सेंधा नमक और धनिया वगैरह डाल दिए। बाकी मैं कभी कभी जब मेरा मन होता है या जब ज़्यादा टाइम होता है मेरे पास, जैसे आइटम कम है, जैसे कल मैंने 3-4 चीज़ें बनाई थी तो टाइम थोड़ा सा कम था और व्रत सबका भी था, तो मैंने नहीं करा। जैसे मेरा अकेले का व्रत है तो और आइटम भी मैं कम बनाती हूँ कि भाई अकेले के लिए इतना क्या बनाए, तो मैं इसमें मिर्च कूट के डाल दो इसमें, और अच्छे से धनिया डाल दो, छौंक भी आप लगा सकते हो घी का, तो वो अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, बट मैंने आज प्लेन ही बनाया, ठीक है। उसके बाद सब्ज़ी के बाद मम्मी ने पहले से आलू बॉईल करने रख दिए थे, तो वो बॉईल हो गए, उसके बाद मैंने वो छीले, फिर उसकी सब्ज़ी वगैरह बनाई। सब्ज़ी नॉर्मल वही हरी मिर्च टमाटर डाल के घी में छौंक दिया अपना, जीरा वीरा डाल के। हींग वगैरह मैं नहीं डालती हूँ व्रत में। बहुत से लोग व्रत में हल्दी भी खा लेते हैं, बहुत से लोग व्रत में लाल मिर्च पाउडर भी खा लेते हैं। अगर आप घर में कूट रहे हो लाल मिर्च, वो आप डाल रहे हो तो वो खा सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। मैं लेकिन लाल मिर्च पाउडर जो बाज़ार का होता है वो मैं नहीं खाती, ना ही मैं हल्दी खाती। बाकी लाल मिर्च और हरी मिर्च वैसे डाल लो सूखी तोड़ के, जैसे कट करके जो भी है, बट लाल मिर्च पाउडर नहीं। अगर हाँ आप स्पेशल घर में कूट रहे हो लाल मिर्च का पाउडर बना रहे हो तो वो बात अलग है, तो ये चीज़ है। बाकी फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी प्रिपेयर करने के बाद लास्ट मेरा था चीले मैंने बनाए। चीले बहुत अच्छे बनते हैं। तो अब मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ चीले का बैटर। इसमें सिंघाड़े का आटा और कुट्टू का आटा, यहाँ पे मैंने सारा पैकेट डाल दिया था। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं ज़्यादा हो जाएगा, फिर मैंने किसी और उसमें कंटेनर में निकाल लिया, दोनों मिक्स करके अलग से, मेरे जब भी मैं खाऊँगी मेरे को काम आ जाएगा। तो फिर इसमें चीले में आप इसके अंदर आप नमक, काली मिर्च, जीरा और धनिया, हरी मिर्च बारीक बारीक कट करके डाल सकते हो, बट मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ हल्का सा नमक डाला था, क्योंकि फिर वो बहुत ही फीका फीका ना लगे, है ना, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। तो इसका बैटर अच्छे से बनाएं, क्योंकि इसमें लम्स रह जाते हैं और पानी ऊपर ऊपर रह जाता है, नीचे नीचे भी पाउडर रह जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है बहुत देर तक।
यहाँ पे बनाए चीले सबके लिए। पहले मैंने भगवान जी के लिए निकाल दिया, फिर मतलब पापा और वरुण ने खाए, और फिर मैंने मम्मी ने। और यहाँ पे हमारी भोग की थाली, आज का खाना हमारा प्रिपेयर हो गया है, और खाने में ये सारी चीज़ें थी आज। टाइम हो रहा है 8:20 और मैं जस्ट अभी अपना खाना लेके बैठी हूँ। बस खीर ही टेस्ट की है, सबका खाना बना दिया, सारा कुछ बना दिया था। मम्मी और मैं भी खा रहे हैं, वो और पापा ने खा लिया। और लिटरली ये चीज़ें अगर मैं नॉर्मल डेज़ में बनाऊँ ना, नहीं बनती टेस्टी बनती है, लेकिन ऐसा वाला टेस्ट कभी नहीं आता। लेकिन नवरात्रों में जो बनाओगे ना आप, उसके हर खाने में इतना टेस्ट होगा ना कि मतलब लिटरली बहुत टेस्टी होता है। सो मुझे भूख लग रही है, मैं फटाफट से अपना व्रत खोल लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, अभी फ़िलहाल के लिए खाना वाना हो गया है और टाइम हो गया 9 बजने में 10 मिनट है। खाना पीना हो गया, व्रत खोल लिया, और मैंने पूरी किचन भी वापस से एकदम चकाचक क्लीन कर दी है। रात को तवा नहीं धुलते इसलिए एज इट इज़ रखा है। बाकी पूरा जैसे कि आपने सुबह देखी होगी एकदम नीट एंड क्लीन ऐसे मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे नीट एंड क्लीन ही पसंद है। अगर इस पर एक बूंद पानी भी होगा ना, वो भी मुझे नहीं भाता, क्योंकि मुझको है OCD, तो मुझे हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए, वो भी स्पेशली वो एरिया जो मेरा फेवरेट है। तो जाओ आप ही जाओ पहले। सो बाकी आगे का प्लान कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल के लिए तो पहली बात मेरे बाल इग्नोर करना हो जाता है कभी कभी। फ़िलहाल के लिए मेरे बाल इग्नोर करना, क्योंकि मैंने केराटिन किया तो ऐसे चिपके हो रखे हैं ये, और मैं इनका कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ना इनको मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बस जैसे ऐसे हैं, तो कोई बात नहीं। बाकी मौसम क्या बताएं, ये देखो दिख रही होगी। क्लीन कर दिया था ये जब दोपहर में बारिश आई थी, उसके बाद ये फिर से आ गई, ठीक है। और बाकी मौसम अभी बहुत प्यारा हो रहा है, देखो वो सामने पेड़ कितना सुंदर लग रहा है नहीं। और फिर रोड भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतज़ार करूं। तो ऐसे मौसम देख के कुछ ऐसे गाने याद आ जाते हैं। बाकी मैं ये व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे, क्योंकि अभी ऐसा कुछ दिखाने के लिए मेरे पास है नहीं। अब बस मैं सीधे व्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब बस चेंज करके स्किन केयर ही करना है, व्लॉग एडिट करना होगा आज का। तो मिलते हैं आपसे कल एक अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी गाइज, हैप्पी नवरात्रि। और आज तो हिंदू नववर्ष का भी पहला दिन था, तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय गाइज, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी।